दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो अगर आप लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हमारे YouTube चैनल पर आज से एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसके अंतर्गत आप लोगों की जो क्लास 12 केमिस्ट्री की पूरी किताब होती है उसमें से जो आपके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा में हर साल आते हैं, उन सारे प्रश्नों को इसके अंतर्गत कराया जाएगा। ठीक, तो अगर आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे वीडियो चाहिए तो आप लोगों को सपोर्ट दिखाना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और साथ में डेली बेसिस वीडियो को पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक, तो आप लोगों को पहले से पता होगा कि हमारे YouTube चैनल पर क्लास 12 केमिस्ट्री की जो पूरी किताब से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न कराए जा रहे थे। तो अगर आपने उन सभी वीडियोस को नहीं देखा तो आप लोग उसे भी जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें अभी तक हम लोगों ने पूरी किताब से आपके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया था। ठीक, तो आप लोग उसे जरूर देखना और उसके जो आपकी नई सीरीज आज से स्टार्ट हो रही है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की, इसे भी आप लोग को डेली बेसिस पे फॉलो करना, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं इसमें कराने वाला हूँ सभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। ठीक, तो वीडियो के आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स के नोट्स चाहिए तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स के जो नोट्स होंगे वो आप लोगों को केवल 150 में सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, यानी कि 150 आपको चार्ज करना पड़ेगा, जिसके अंतर्गत आप लोगों को फिजिक्स के सभी चैप्टर्स के नोट्स मिल जाएंगे, केमिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के नोट्स मिल जाएंगे और बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स के नोट्स मिल जाएंगे आपको। ठीक, तो जिनको भी ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, केवल 150 में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ठीक, तो अब हम लोग इस वीडियो की बात कर लेते हैं। तो क्लास 12 केमिस्ट्री की जो पूरी किताब होती है उसमें से जो आपके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं उस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें मैं आप लोगों को 20 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक, तो अगर आप लोग इसे सपोर्ट दिखाएंगे तो आपको 4 या 5 वीडियो में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक, लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट नहीं दिखाएंगे तो आप लोग को ये ज़्यादा वीडियो देखने को मिलेंगे। ठीक, तो इसलिए आपको करना कुछ नहीं, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और आपको जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर कराए जाएंगे सभी का सोल्यूशन भी आपको अच्छे तरीके से बताया जाएगा। ठीक, तो करना कुछ नहीं, बस वीडियो को लाइक ही तो करना है आप लोगों को। तो चलिए उस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न होने वाला है जो आपका होता है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण तथा 2 प्रमुख उपयोग लिखिए। ठीक, आप लोग देख सकते हैं कि आपकी बोर्ड परीक्षा में कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है, 2009 में आया, 2010 में आया, 2012 में, 2014 में, 16 में, 17 में, 18 में, यानी कि लगातार आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आ रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका होता है और ये क्वेश्चन जो आपका होता है आपका अति लघु, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय तीनों में आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, और इसके सोल्यूशन को आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना, अपनी कॉपी में नोट कर लेना है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक, तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, उसके बाद में हम लोग समझेंगे कि इसके जो प्रमुख लक्षण होते हैं कौन कौन से लक्षण प्रमुख होते हैं उसको समझेंगे और उसके बाद में फिर हम लोग इसके 2 प्रमुख उपयोगों को समझेंगे। ठीक, तो हमारा जो पहला इसमें क्वेश्चन पूछा गया है वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इसे समझ लेते हैं। तो किस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है आपकी बोर्ड परीक्षा में की कॉपी में, ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से पूरे मार्क्स मिल जाएं, तो आप लोगों को सभी चीज़ों को अच्छे तरह से फॉलो करना है, इसी प्रकार से आपको अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में लिखना है। तो सबसे पहले आप लोगों को उत्तर डाल के हेडिंग लगा देना वैद्युत रासायनिक श्रेणी, उसका फिर लिखना स्टार्ट करना है कि विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव अपचयन विभव को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहती है। यह चीज़ आपको अच्छे तरह ध्यान देना है कि विभिन्न धातुएं जो भी होती हैं साथ में जो अधातुएं होते हैं उनके जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होते हैं या फिर हम लोग कह सकते हैं अपचयन विभव जो होते हैं उनको बढ़ते हुए क्रम में जब हम लोग रखते हैं तो जो श्रेणी प्राप्त होती है उस श्रेणी को हम लोग वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले जो आपका इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके प्रमुख लक्षण बताइए, तो लक्षण की हम लोग बात कर लेते हैं। तो जो आपकी वैद्युत रासायनिक श्रेणी होती है इसके जो प्रमुख लक्षण होते हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आपका है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया तो कम से कम आपको 5 या 6 लक्षण बताने होंगे ताकि आप लोगों को पूरे पूरे मार्क्स मिले। ठीक, तो हम लोग देख लेते हैं इसका लक्षण कौन कौन से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें आपका जो पहला लक्षण है वो आप लोग बताएंगे कि श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की जो अपचयन क्षमता होती है वो घट जाती है, कह सकते हैं घटती है। ठीक, लेकिन जब हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं तो जो आपके अपचयन क्षमता होती है वो बढ़ती है। तो यह जो आपका पहला लक्षण हो गया बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लक्षण होता है, तो इसे आप लोग नोट कर लो। फिर हम लोग अगले लक्षण की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला लक्षण होता है कि हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, यानी कि ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि इस श्रेणी में जो आपका हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन से ऊपर के जितने भी तत्व होते हैं जब वो अम्लों से अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, लेकिन जो नीचे वाले तत्व होते हैं यानी कि हाइड्रोजन से नीचे वाले जो तत्व होते हैं वह जब अम्लों से अभिक्रिया करते हैं
तो वह आपके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते हैं। तो ये चीज़ भी आपको अच्छी तरीके से याद कर लेनी है। तो हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो हमारा जो अगला पॉइंट होता है इसमें वो आपका हो जाता है कि हाइड्रोजन से ऊपर सभी तत्व जल या भाप के साथ क्रिया करके H2 गैस देते हैं। यानी कि हाइड्रोजन से जो ऊपर के जितने भी तत्व होते हैं, जब वो जल या भाप से अब क्रिया करते हैं या फिर कह सकते हैं क्रिया करते हैं, तो H2 गैस देते हैं। तो ये भी आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। फिर हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला पॉइंट है जो आपका होता है, जिस तत्व का अपचयन विभव जितना अधिक होता है वह उतना ही प्रबल आक्सीय कारक होता है। ठीक, ये चीज़ भी आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। तो इतने पॉइंट आपको पहले याद कर लेने हैं, अच्छे तरीके से कॉपी में नोट कर लेना है। फिर हम लोग अगले पेज की ओर बढ़ेंगे और इस क्वेश्चन जो आपका होता है पूरे कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग मैंने यहाँ पर सबसे पहले आपको बताया वैद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में। तो आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कर लो, उसके बाद फिर वैद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में जो चीज़ें लिखनी है वो भी आप लोग नोट कर लो। उसके बाद फिर वैद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण में आप लोग 4 लक्षण को नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ेंगे और वहाँ पे कुछ और लक्षण को देखेंगे, उसके बाद हम लोग उपयोग को भी देखेंगे। ठीक, तो इतना आप लोग नोट कर चुके होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले पेज की ओर। तो हम लोग बात कर लेते हैं उसी में आगे लक्षण की। तो हमारा जो अगला जो लक्षण होता है इसमें, जिस तत्व का अपचयन विभव जितना कम होता है वह उतना ही प्रबल अपचायक होता है। ये चीज़ भी आपको अच्छे से याद रखना है कि जिस तत्व का जो अपचयन विभव होता है वो जितना ही कम होगा वह उतना ही प्रबल अपचायक होगा। ठीक, इसमें आपका जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो आपका हो जाता है, श्रेणी का ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। तो ये भी चीज़ आपको अच्छे तरीके से याद कर लेनी है कि जो श्रेणी का ऊपर वाला जो तत्व होता है वो नीचे वाले तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके उपयोग, यानी कि जो आपके लक्षण थे पूरे तरह कंप्लीट हो चुके हैं। इतने ही लक्षण आप लोग लिखेंगे, उसके बाद फिर आपको उपयोग लिख देना है 2, और उसके बाद फिर आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक, तो हम लोग उपयोग की बात करें तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी के 2 उपयोग निम्नवत हैं। इसमें हम लोग पहला उपयोग बताएंगे, किसी सेल के मानक वैद्युत वाहक बल का निर्धारण करने में। इसका हम लोग उपयोग किसमें करते हैं, पहला उपयोग लोग बताएंगे कि किसी सेल के मानक वैद्युत वाहक बल का निर्धारण करने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। दूसरा उपयोग इसमें आप लोग बताएंगे कि धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में। ठीक, तो इस प्रकार से आपके 2 उपयोग कंप्लीट हो गए हैं। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को वैद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में बताया, उसके बाद फिर मैंने आपको वैद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण के बारे में बताया, और उसके बाद फिर आपके उपयोग के बारे में बताया, जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी होती है उसके उपयोग के बारे में बताया। और आपका जो पहला क्वेश्चन होता है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। ठीक, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे पास उतना टाइम नहीं था इसलिए मैंने आज के इस सीरीज को स्टार्ट कर दिया है। अब आगे से जो भी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे उसमें आप लोगों को 2 या 3 क्वेश्चन डेली बेसिस पे कराए जाएंगे। ठीक, तो आप लोग को कुछ करना नहीं, केवल वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।